तमाम तारीफ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो साहिब इज्जत व बुजुर्गी वाला है, जिसकी पकड़ इंतहाई सख्त है, जो मुब्दी और मुईद है, वो जो चाहता है वही करता है। नाफरमान को जहन्नुम और जहन्नुम के अजाबात से डराने के बाद सजा देने वाला है, जो मुत्तकी और फरमा बरदार के लिए बेहतरीन ठिकाना है और उसके लिए ऐसा घर तैयार कर रखा है जिसमें हर किस्म की खैरो भलाई है। पाक है वो जात जिसने अपनी मखलूक की दो किस्में बनाई हैं, बाज अच्छे और बाज बुरे। बस जो शख्स नेक काम करेगा अपने ही नफा के लिए करेगा, और जो शख्स बुरा काम करेगा उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह जालिम नहीं है। प्यारे दोस्तों, अच्छे और नेक लोगों की मौत का वक्त आसान होता है, मगर जो गुनहगार और बुरे लोग होते हैं उन पर ये मरहला इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार होता है। और अल्लाह ने जो वादा अपने बंदों के साथ कर रखा है वो पूरा होकर रहेगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक बयान जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जरूर सुने और अमल करने की कोशिश भी करें। जज़ाकल्लाहुम खैरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, जब गुनहगार की मौत का वक़्त आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाता है कि मेरे दुश्मन के पास जाओ और उसकी जान निकाल लाओ। मैंने उसको हर चीज की फरावानी अता की, अपनी नेमतों के दरिया दुनिया में चारों तरफ से उस पर बहा दिए, मगर वो मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया। लाओ आज उसको मैं सजा दूं। मलकुल मौत निहाई तकलीफदा खौफनाक शक्ल में उसके पास आता है। मलकुल मौत की 12 आंखें होती हैं। उसके पास एक गुर्ज यानी लोहे का मोटा सा डंडा जो जहन्नुम की आग का होता है और कांटेदार होता है। मलकुल मौत के हमरा 500 फरिश्ते होते हैं जिनके पास तांबे का एक एक टुकड़ा और हाथों में जहन्नुम की आग के बड़े बड़े अंगारे और आग के कोड़े होते हैं जो दहकते हुए होते हैं। मलकुल मौत आते ही वो गुर्ज इतनी कुव्वत से उसको मारता है जिससे उसके कांटे उसके रगो पे में घुस जाते हैं। फिर वो पूरी कुव्वत से उसको खींचता है। बाकी फरिश्ते उसके मुंह और शरीर पर कोड़े बरसाना शुरू कर देते हैं जिससे मुर्दे पर बेहोशी तारी होने लगती है। वो उसकी रूह को पांव की उंगलियों से निकाल कर रेहड़ी में रोक देते हैं, फिर वहां से निकाल कर दूसरी जगह रोक देते हैं। जगह जगह उसकी रूह इसलिए रोकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाई जाए, इसलिए कभी पेट में रोक देते हैं और कभी वहां से खींचकर सीने में रोक देते हैं। फिर फरिश्ते उस तांबे को और जहन्नुम के अंगारों को उसकी ठोड़ी के नीचे रख देते हैं और मलकुल मौत कहता है कि ऐ खबीस रूह निकल और जहन्नुम की आग की तरफ चल। फिर जब उसकी रूह बदन से रुखसत होती है वो बदन से कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे बुरा बदला दे, तू मुझे अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी से ले जाता था और उसकी अताअत में सुस्ती करता था, तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक किया। और यही मजमून बदन रूह से कहता है और जमीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करता था उस पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़कर अपने सरदार इबलीस को खुशखबरी सुनाते हैं कि एक और आदमी को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। इसके बाद जब वो कब्र में रख दिया जाता है तो जमीन उस पर तंग हो जाती है, उसकी पसलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं, उस पर काले सांप मुसल्लत हो जाते हैं जो उसकी नाक और पांव के अंगूठे से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों जानिब के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। वो हर सवाल के जवाब में लाइल्मी जाहिर करता है और उसके जवाब में उसको गुर्ज से इस कदर जोर से मारा जाता है कि उस गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की जानिब जन्नत का दरवाजा
दरवाजा खुला हुआ देखता है। जन्नत की बागों बहार वहाँ से नजर आती है। वो फरिश्ते उससे कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अगर तू अल्लाह ताला की अताअत करता तो तेरा ठिकाना वो होता ना कि जहन्नुम। हजूर नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, उस मुर्दे को उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी ना हुई होगी। फिर दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के दुश्मन, अब तेरा ठिकाना ये है, तू अपने ठिकाने की तरफ चला जा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको मरने से पहले पहले अपने गुनाहों पर तौबा व इस्तगफार करने की तौफीक दे और हम सब का वक्ते नज़ा आसान बनाए और हम सब को कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।